केंद्र की मोदी सरकार अपने ऊपर कोरोना महामारी में लगातार फेल होने के जो आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों का ठीकरा क्या अब राज्य सरकारों पर फोड़ने की तैयारी कर रही है। जी हां, आप सोच रहे होंगे कि आखिर यह कौन सा राजनीतिक विश्लेषण है। जी हां, जिस तरह से ऑक्सीजन तमाम अस्पतालों में आईसीयू और उसके बाद इंजेक्शन और दवाइयों की कमी देश में सामने आई, प्रधानमंत्री के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी में लाशें गंगा में बहती नजर आई, उसके बाद तो यही लग रहा है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी नजर आ रहे थे, उन्हें बदलने की तैयारी है। अब इसी बीच सत्ता का एक और केंद्र, मतलब एक दूसरा जो सत्ता का केंद्र है वो है मध्य प्रदेश, जहां के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सबसे प्रबल नाम है जो प्रधानमंत्री पद के दावेदार हो सकते हैं। अब उन पर भी हमला तेज हो गया है। जी हां, उन्हें भी बदलने की तैयारी की जा रही है। मध्य प्रदेश में लगातार सियासी मुलाकातों के मायने तो यही निकाले जा रहे हैं। केंद्र की मोदी सरकार के सर्वेसर्वा देश के गृह मंत्री अमित शाह को शायद इस प्लान का जिम्मा दिया गया है। तभी तो कैलाश विजयवर्गीय, प्रभात झा, प्रफुल्ल पटेल और नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश की राजनीति में इतने सक्रिय हो गए हैं, जिसे देखकर तो यही लग रहा है कि सत्ता का परिवर्तन होने वाला है। आप इस रिपोर्ट में देखिए सियासी मुलाकातों के क्या मायने हैं। विगत कुछ दिनों से देश के दो भाजपा शासित राज्यों में सत्ता के गलियारों में तेज राजनीतिक हलचल दिखाई दे रही है। ये दो राज्य हैं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 2017 में संपन्न विधानसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत हासिल करके भाजपा ने 2 दशकों के बाद सत्ता में वापसी की थी, जबकि मध्य प्रदेश में 2018 में संपन्न विधानसभा चुनाव में उसे 1.5 दशकों बाद सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। परंतु 1.25 साल के अंतराल के बाद जब ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके गुट के 22 कांग्रेस विधायकों ने भाजपा का दामन थामा, तो राज्य में पूर्ण भाजपा सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया। राज्य में चौथी बार शिवराज सिंह चौहान के पास सत्ता की बागडोर आ गई। मेल मुलाकात का दौर शुरू हो जाए तो निसंदेह ये आश्चर्य का विषय है। शायद इसलिए मेल मुलाकातों के निहितार्थों के बारे में तरह तरह की अटकलें भी लगाई जाने लगी है। मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए अभी 1.5 साल का लंबा समय बाकी है, इसलिए इन मेल मुलाकातों को राज्य विधानसभा के आगामी चुनाव से जोड़कर देखना तो उचित नहीं होगा। परंतु ये सवाल तो स्वाभाविक है कि जिन मुलाकातों को सौजन्य भेंट का नाम दिया जा रहा है, वो राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के मध्य प्रदेश लौटते ही क्यों शुरू हो गई। मध्य प्रदेश से लेकर नई दिल्ली तक होने वाली सौजन्य भेंटों का ये सिलसिला निसंदेह कौतूहल का विषय बन गया है। भाजपा के दिग्गज नेताओं के बीच मेल मुलाकातों में अचानक आई तेजी का असर सत्ता के गलियारों में भी दिखाई देने लगा। शिवराज सरकार में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा से भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की सौजन्य भेंट के भी निहितार्थ खोजे जा रहे हैं। इसमें 2 राय हो सकती है कि प्रदेश की राजनीति में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा अब इतने कद्दावर नेता बन चुके हैं कि सत्ता के गलियारों की राजनीति अब उन्हीं के इर्द गिर्द घूमती है। ये हकीकत भी जग जाहिर है कि मध्य प्रदेश में 1.25 साल पहले हुए सत्ता परिवर्तन में नरोत्तम मिश्रा ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मध्य प्रदेश भाजपा के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष प्रभात झा एवं संघ की दिग्गज हस्ती सुरेश सोनी की भी नरोत्तम मिश्रा के साथ हुई मुलाकात के भी राजनीतिक गलियारों में निहित खोजे जा रहे हैं। इसी बीच कैलाश विजयवर्गीय ने जब मध्य प्रदेश के सांसद और केंद्र मंत्री प्रहलाद पटेल से नई दिल्ली में उनके निवास पर जाकर उनके साथ भोजन किया, तो प्रहलाद पटेल ने भी कहा कि वे इस भेंट से अभिभूत हैं। यहाँ ये भी विशेष उल्लेखनीय है कि केंद्र मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल के साथ हाल ही में नई दिल्ली में मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, संगठन महासचिव सुहास भगत, सह संगठन मंत्री हितानंद शर्मा भी मुलाकात कर चुके हैं।